हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये टब ले लिया है मैंने और इसमें मैं कर रही हूँ पानी, क्योंकि मैं घर पे पेडिक्योर करने वाली हूँ। बाहर तो तभी जाना होता है जब कुछ ना कुछ बहाना होता है। पार्लर मतलब आपको पता ही है, या तो कोई पार्टी, शादी या एनिवर्सरी या करवा चौथ वगैरह हो तभी। और इस एनिवर्सरी मुझे नहीं लग रहा अभी तक कोई प्लान नहीं है कि मेरा पार्लर जाने का होगा। तो सोचा चलो थोड़ा सा घर पे ही अपने आप को टाइम दे देते हैं। तो यहाँ पे टब में गर्म पानी लिया, ठंडा पानी लिया। पानी को इतना गर्म रख लिया है कि मेरे पैर बर्दाश्त कर सके, मतलब अच्छा गर्म पानी लिया है मैंने। उसमें नमक डाल दिया है, फिर मैं इसमें गुलाब जल डाल रही हूँ, फिर मैं इसमें जो है शैम्पू डालूंगी, नींबू डालूंगी। तो ये 4-5 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। उसके बाद इस पानी को हल्का सा मिक्स कर लेंगे। शैम्पू या गुलाब जल जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। और नींबू मैंने आधा डाला है इसमें। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें पैर डुबो करके बैठ जाऊंगी। कभी कभी खुद को भी टाइम देना चाहिए। हम औरतों के पास ना एक बहाना होता है कि यार टाइम ही नहीं है, अपने लिए टाइम ही नहीं है। तो अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, जैसे हम बच्चों के लिए, घर के लिए, सब कामों के लिए निकालते हैं। लेकिन जब बारी अपनी आती है तो हमारे पास एक ही बहाना होता है कि टाइम ही नहीं है। टाइम ऐसे नहीं आएगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैं पैर डुबो के बैठ गई थी। 10-15 मिनट बाद फिर मैंने जो है थोड़ा सा, ये क्या बोलते हैं इसको, झावा स्क्रबर क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता, इससे जो है पैर घिसने का बोलती हूँ मैं। तो आप क्या बोलते हो बताना। तो इससे मैं अपने पैरों को जो है साफ़ कर लूँगी थोड़ा सा। और उसके बाद मैं इसमें अपने हाथ भी डुबोकर बैठ गई थी। तो ऐसे करने का ना कभी कभी मन होता है, तो खुद को भी टाइम देना चाहिए, बहाने नहीं बनाने चाहिए। अभी जो है नेक्स्ट डे है, और जैसा कि मैंने बताया था कि कल से मेरी हाउस हेल्पर नहीं आने वाली हैं, तो सारा जो काम है वो वापस से मेरे ऊपर आ गया है। जब आपको किसी की आदत पड़ जाती है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। थोड़ा रहता है। वैसे तो सुकून मिल जाता है कि चलो कई दिनों बाद मैं अपने घर का काम करूँगी, पता चलेगा कौन सा कोना कैसा है, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका और जो हमारी हाउस हेल्पर होती है उनके काम करने का तरीका अलग होता है, जो कि नेचुरल है। देखिए, अपना घर है, हमें अच्छे से पता होता है, और उनके लिए ये एक काम करने का वो होता है। तो उसमें कोई वो है ही नहीं ना, इस चीज़ का कोई तालमेल है। वो अपनी जगह ठीक करती हैं, और हमारा तो देखो घर है तो हम अपनी जगह। तो काम शुरू हो चुका था सुबह उठने से ही। इस बीच जो है मुझे एक ऑर्डर पैक करना था, जो कि एक बल्क ऑर्डर था पैक करने के लिए। वो किया, और उसके बाद जो है बीच बीच में फ़ोन जैसे चेक करने बैठ जाओ ना, तो फिर आप लगा लो कि आधा घंटा कैसे जाता है पता ही नहीं चलता है। तो वो काम भी चलता रहा, और बीच बीच में मेरे घर के जो झाड़ू पोछा, बर्तन और एक दो कपड़ा जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो हाथ से धो देती हूँ। फिर मेरी मशीन जब भी लगती है जब बेडशीट धुलनी होती है 5 दिन बाद या 4 दिन बाद। जैसे भी बेडशीट का कलर होता है, डार्क होता है तो 5-6 दिन खिंच जाते हैं, लाइट होता है तो 3 से 4 दिन में मशीन लग जाती है बेडशीट के लिए, क्योंकि बेडशीट मैंने आज तक हाथ से नहीं धोई है। तो यहाँ पे जो है मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। और ये याद होगा आपको, कल रात दिखाए थे मैंने ये पेंसिल के कितने छिलके किए हुए थे तन मैंने। तो बच्चे कर ही देते हैं, क्या कर सकते हैं ना, कुछ भी कह लो। उनको बोलती रहती हूँ कि एक अपना, उनको मैंने एक वो भी दिया था डब्बा करके कि भाई तुम इसमें डाला करो। नहीं, आदत पड़ चुकी है ना, और जब किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो फिर वो नहीं छूटती है आदत। तो यहाँ पे अभी मैं इस रूम में आ गई थी, और अभी इस रूम को सेट करूँगी, सोफ़े वगैरह हटाऊँगी, खिड़की झाड़ूंगी। ये भी एक रहता ही है, क्योंकि सोफ़े की जगह मैं सच बताऊं मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोगों के भी कमेंट आ जाते हैं जब वो इस जगह सोफ़ा देखते हैं कि रश्मि तुमने सोफ़ा गलत रखा हुआ है। ये सोफ़ा गलत रखा हुआ है क्योंकि टीवी के नीचे नहीं होना चाहिए सोफ़ा, टीवी के सामने होना चाहिए। लेकिन उधर की साइड क्या हो रहा था ना कि रास्ते में आ रहा था, मतलब जैसे इधर निकलते हैं बाहर, कमरे से निकलने का रास्ता है, उधर अड़ रहा था सोफ़ा, अगर आप लोगों को याद हो तो। अब क्या है, कोई आया, चलो मैं तो ध्यान रखूंगी, बच्चों का भी ध्यान रख लूंगी चलो, लेकिन कोई आ रहा जा रहा है, खाना पीना इस रूम में हो रहा है, बैठ रहे हैं, चाय पानी हो रहा है, तो डर लगता है यार, खिंड गया तो बस गया। और सोफ़ा सच में मुझे बहुत पसंद है, अपना बहुत प्यारा लेकर आए थे विपिन, याद ही होगा आप लोगों को। मैं नहीं गई थी सोफ़ा लेने, देहरादून से यही लेकर आए थे, क्योंकि मैंने तो मना कर दिया था कि नहीं रहने दो। टीवी और ये सोफ़ा दोनों एक ही दिन आए थे, और अच्छा लगता है वैसे तो सामान आता है, लेकिन मैं बोल रही थी रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो खैर 2 साल हो जाएंगे इसे, इस साल में।
और कलर भी प्यारा लेकर आए थे विपिन। आप सभी लोगों को भी बहुत पसंद आया था और आपने बहुत तारीफ की थी विपिन की, और विपिन उन कमेंट्स को पढ़कर फूले नहीं समाये थे। तो यहाँ पर जो है झाड़ू तो शुरू कर ही दी थी मैंने, और इसी तरीके से मेरे ख्याल से हर हाउस वाइफ का रूटीन होता है। हाँ, थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, थोड़ा अपना तरीका ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे मेरा तरीका है, तो मेरा तरीका ये रहता है, सुबह बच्चों को भेजने के बाद मेरा मेन रूटीन स्टार्ट होता है। हालांकि बच्चों के साथ भी मैं कुछ चीज़ें कर देती हूँ उनके सामने, जैसे 2-4 बर्तन हुए वो। ये रूटीन मेरा तब का है जब मेरी हाउस हेल्पर नहीं होती हैं या नहीं थी। अभी जैसे वो हैं तो उनके साथ रूटीन थोड़ा चेंज होता है। अब जैसे अपने हाथ में सफाई है तो हम झाड़ू पोछे के साथ ही सब कुछ करते चलते हैं। जैसे मान लो मैं कर रही हूँ, तो जब मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ तो मैं आपको भी बोलूँगी अपने ड्रॉर्स खोल लीजिए झाड़ू लगाते टाइम, क्योंकि झाड़ू पोछे के बाद आप वो क्लीनिंग करते हैं फिर कूड़ा होता है, तो इससे बेटर है सुबह ले लीजिए। जैसे मुझे मान लीजिए ड्रेसिंग करना है, तो मैं झाड़ू लगाते लगाते जब उस कमरे में आती हूँ ड्रेसिंग वाले में, तो मैं ड्रेसिंग खोल लेती हूँ, उसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। या किसी कमरे में और बेड खोल लिया, कपड़े सेट कर दिए, फिर झाड़ू पोछा करना शुरू करा बाद में। मतलब उस रूम में आकर के मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में बच्चे चले गए हैं, पता है अब उन्होंने तो लेट ही आना है, तो अपने ये काम भी मैं साथ के साथ करके चलती थी। और मैं बताऊँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था इस तरीके से। अभी क्या होता है, जैसे वो आती हैं तो फिर उनके जाने के बाद मैं इस तरह के काम लेके बैठती हूँ कि ड्रेसिंग करना है क्लीन, या बेड की ड्रॉर्स क्लीन करनी है, या कैबिनेट क्लीन करना है, या साइड स्टूल क्लीन करने हैं। लेकिन पहले मैं क्या करती थी, झाड़ू लगाते हुए ही इन चीज़ों को कर लिया करती थी। और पता है, आपका घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को रोज करके चलेंगे। आप लोग बोल रहे होंगे नहीं हम लोगों का रूटीन तुमसे ज़्यादा बेहतर है, हमें ना समझाओ। वैसे सब नहीं बोलते हैं ऐसा, कुछ एक लोग बोल देते हैं। तो हाँ जी, आप लोगों का रूटीन हो सकता है मुझसे ज़्यादा बढ़िया हो, और आप मुझसे बहुत ज़्यादा परफेक्ट भी हो सकते हैं। मैंने अपना तरीका, अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। हालांकि प्रॉपर नहीं रूटीन शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि फ़ोन इनके हाथ में था और ये बीच बीच में जा रहे थे। गांव में कुछ ऐसा हुआ है ना, तो थोड़ा सा इधर उधर भी जाना पड़ रहा था। तो मैं नहा ली हूँ और सारा काम खत्म हो गया। चश्मा कह रहा है मेरे बगैर कैसे, तो सारा काम हो चुका है। थोड़ा सा थक गए हैं, जब आपको आपके शरीर को आदत नहीं होती है ये वाले काम करने की, छूट जाती है तो थकान सी हो जाती है, थक जाते हैं। तो थोड़ा थक गई हूँ, और नहाते ही बस मैं यहाँ पे कमर लगा के बैठ गई और सोचा चलो आप लोगों से बात कर लूँ। इस फ़ोन का कैमरा इधर है तो मैं उधर देखती हूँ, क्योंकि उस फ़ोन का कैमरा उधर था। अब पता नहीं आपका और मेरा आई कांटेक्ट हो पाता होगा कि नहीं। ए भगवान, और मेरा ना पिछले 2-3 दिन से सर का दर्द ऐसा हुआ है कि जा नहीं रहा है, दवाई भी खा ली। या तो यूँ कह लो कि रात को 1:30-2 बजे तक जागने की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से 1:30-2 बज ही रहे हैं रात के। ऐसा भी हो सकता है। और इसीलिए मुझे ना आजकल शाम के टाइम 6-7 बजे मेरी आंखें झपकने लगती हैं, नींद आने लगती है। लेकिन उस टाइम सोना मनाया, सो गए, फिर उठ के काम करना बड़ा जोर पड़ता है। तो विपिन जो है यहीं है अभी, और मेरे ख्याल से 12 बजने वाले होंगे, और वो बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि गांव में ना आज एक डेथ हो गई है, कल हुई थी, तो उनको लेके जाएंगे। तो इस वजह से काफ़ी बुजुर्ग थी, वो काफ़ी परेशान हो गई थी अपनी बॉडी से, तो उनको ना लेके जाना है। तो विपिन भी जाएंगे साथ में, और बस इसीलिए इंतज़ार, मतलब काफ़ी 3-4 आदमी खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि भाई वो जाएं, फिर साथ में जाते हैं ना जैसे, तो इसीलिए। और मुझे नहीं लगता कि आज भी मेरा मार्केट जाना हो पाएगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हुआ तो भी ठीक, नहीं तो कल जाएंगे। जब जो चीज़ें लिखी होती है ना वो तभी होती है, ये हकीकत है। देखो मेरा संडे में भी था जाने का, उसमें विपिन ने कैंसिल कर दिया कि आज मुझे बहुत अर्जेंट काम है, नहीं हो पाएगा। फिर मेरा कल भी था सोमवार को, वो मेरे काम की वजह से कैंसिल हो गया। जब मुझे टाइम था तब विपिन को नहीं था, कल जब विपिन को था तो मुझे नहीं था, और आज ये चीज़ हो गई है। तो जब तक जिस चीज़ का मुहूर्त नहीं होता ना, तब तक चीज़ नहीं होती। तो चीज़ें अपने सही समय पे होती हैं, हम चाहे कितना भी प्लानिंग कर लें। तो अभी ये जाएंगे, फिर आएंगे, नहाएंगे, फिर वही है, बच्चों का टाइम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता आज भी हो पाएगा, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, मुझे कोई वो नहीं है इसमें। और बढ़िया ही है, एक एक दिन निकल रहे हैं, वरना अब तक शॉपिंग करके बैठ भी जाती, उन्हें देख भी लेती। अब क्या पता कल कुछ बेहतर सोचा हुआ हो भगवान ने, है ना। तो देखते हैं, चलो जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा। खाने वाने का देखूंगी क्या बनाती हूँ। सुबह बनाई थी मैंने बच्चों के लिए पनीर की भुर्जी, क्योंकि कई दिन हो गए, हफ्ते में एक बार पनीर की भुर्जी ना मिले उन्हें टिफ़िन में परेशान हो जाते हैं। तो पनीर की भुर्जी बनाई थी, पनीर रखा भी हुआ है, तो दोपहर में हो सकता है पनीर के पराठे बना लूँ, या मतलब पता नहीं है, कुछ भी
देखते हैं कैसे कैसे होता है। टाइम देखिए 2:30 बजने वाला है, मतलब अभी 5 मिनट और होंगे, क्योंकि ये घड़ी जो है मतलब आप 2:15 मान के चलिए। और इस तरीके से घर को हमने बंद कर रखा है। ये वाली खिड़की इस कमरे की बंद नहीं की है अभी, क्योंकि थोड़ा सा ना जैसे खाना वाना बनाते हैं तो महक हो जाती है घर में खाने की, तो उसकी वजह से खुला है। थोड़ी देर बाद बंद करेंगे। हालांकि अब मैं ये दोपहर में बंद ही रखूंगी, सुबह शाम खोलूंगी, क्योंकि गर्मियां जैसे जैसे शुरू होंगी तो मधुमक्खियां ततैयां ये सब आने शुरू हो जाते हैं। तो चलते हैं किचन में। और यहाँ पर देखिए मैंने छोंके हुए हैं मटर वाले चावल। ये सीटी जो है बिना हाथ मारे नहीं आती है, तो देखो 1 2 3। ये लोग आ चुके हैं और कुकर का ढक्कन खोल चुके हैं हम। आज सिर्फ इसमें मटर मटर है, ना आलू ना कुछ और, सिर्फ मटर। और बस अभी हम प्लेट में लगाएंगे और इसको हम खाएंगे दही के साथ। तो हम अपनी थाली लेकर आ गए हैं यहाँ पर, और ये भी आ गए हैं यहाँ पर। और आज भी हो गई है हमारी शॉपिंग कैंसिल। आज भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जाएंगे, अब हम कल जाएंगे। तो कल के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए, फिर आपको कल ही पता चलेगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना मेरा भी बनाया जा रहा है, मैं क्या करूँ अब। यार बता यार, जॉब में कोई एक्सपायर कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ ना। मैंने कहा आपको, आप इन्होंने लो, मेरा जी तो कर रहा था, पर इतना भी नहीं कर रहा था कि तुम्हारी प्लेट से नीचे गिरे। पहले बोलते थे ना जब गिर जाता था तो यार किसी की नियत पड़ रही है, ऐसे बोलते थे ना। तो चटनी, चावल मटर वाले और दही तो मैं भी खाती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। इतनी सारी क्यों बनाई? इतनी सारी नहीं मैं पीती। बनाई भी आप कहीं बहुत निकाल दो। नहीं कम ही नहीं बेटा, आधा कप बोलते हैं ना। ये कप वैसे इतना डूंगा सा है ना, इसमें बहुत सारी आती हैं। पापा का फोन आ रहा है। अभी हो गया है रात के खाने का टाइम, तो फिर से किचन में आ गई हूँ। तो घूम फिर के बस किचन में ही आई जा रही हूँ कभी दोपहर के लिए, कभी सुबह के लिए और कभी रात के लिए। तो आटे का ये ड्रम खाली कर दिया है मैंने, क्योंकि ये मुझे मांजना है और इसीलिए इसमें मैंने आटा नहीं डाला है। तो इसको खाली करके नीचे रख दिया। और जितना भी आटा है ना, क्योंकि मैं ना पुराने आटे में नहीं डालती हूँ, अगर मांजना नहीं होता तब भी मैं पूरा खाली करती फिर नया डालती। क्या कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट बनूं और सन को तबाह कर दूं। किसको? सन, क्योंकि मुझे सन पसंद नहीं है। सन को तबाह करेगा ये तो भाई। ऐसा मत कर देना, वरना अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। हेलो, आज आपको अंदर नहीं चलना है क्या? नहीं। क्यों? मैं अभी याद आई आपको। चल यार, मैं तो तन्मय के साथ बैठा था। आप बैठो अंदर जाके। चलो। रजाई की जरूरत पड़ी होगी इसलिए। नहीं, मुझे रजाई की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? मुझे तो आपकी आवश्यकता थी। चलो। नहीं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। फोन बंद कर दो। चलो। मुझे ऐसे दिलवाने की कोशिश ना करो। क्यों? क्योंकि चलो अब खड़े हो जाओ यार, टाइम बहुत हो गया, 11 बजने वाले हैं, 11:30। 11:30 नहीं, 10:30। 10:30 हो रहे हैं? अच्छा चलो, 10:30 भी हो गए हैं। मैं तो रात में बहुत लेट हो गया था यार, चल नींद आ रही मुझे तो भाई। मैं भी पिछले 3 दिनों से रात को 1:30 2 बजे सो रही हूँ। चल यार, मुझे तो नींद आ रही बाबू। ऊपर से तुम्हारा गुस्सा भी बर्दाश्त करो। हाँ, करना पड़ेगा भाई। मैं नहीं कर सकती, किसी और को गुस्सा मुझ पे उतारोगे, मेरा भी तो दिमाग खराब होता है कितनी चीजों की वजह से। मैं तुम पे गुस्सा उतारती हूँ। उतार लिया कर, तू आजा। और ऊपर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया ताकि गुस्सा वो हो जाए ना। गुस्सा बोल ना पाए। मैंने ना शाम के बाद मैं किचन में गई थी खाना बनाने के लिए, और मैंने किसी चीज के लिए फोन किया था, फोन से ही बहस हो गई थी
और फिर मैंने इसीलिए उसके बाद से व्लॉग ही नहीं बनाया, मेरा मन ही नहीं किया फोन उठाने का। मैंने कहा जाएगा जाएगा चलो अब गुस्सा थूको, व्लॉग याद ही नहीं आया मुझे। गुस्सा थूको, अब आओ। इनको पता था कि इतनी देर हो गई, 10:30 बजे से मैं यही, मतलब जब से खाना पीना हुआ है बराबर खिलाया पिलाया, मैं इस रूम में थी, मैं बात ही नहीं करी। मैंने कहा चलो यार प्लीज, सॉरी बोलो सबके सामने। सॉरी शक्तिमान, शक्तिमान नहीं बोलना है, सॉरी सॉरी। सॉरी बाजू। नहीं, अब आपका गिफ्ट पड़ गया। चलो अच्छा पिकाचू बन जाओ, पिकाचू। आओ। बोलता है ना वो। चलो हवा चल रही है यार बहुत तेज, हाँ बहुत तेज हवा चल रही है। मैं आवाजें सुन रही थी, मुझे डर भी लग रहा था कि खिड़की में से कोई इधर खड़ा होगा, और मतलब मैं कल्पनाएं करने लगती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी हूँ डरपोक टाइप ना। और पर लेके मैंने ठान लिया था आज मैं यही सोऊंगी, और आज मैं यही सोऊंगी। आज से इनकी राहें अलग और मेरी राहें अलग, हम जुदा हो फिर मैं भूत वाले गाने सुनाऊंगा यहाँ, खो गए। भूत वाले गाने चला दूंगा मैं। इनसे मेरी लड़ाई हुई और मैं इस रूम में गुड्डू को लेके आ गई कि मैं और गुड्डू यहाँ सोएंगे, तन्मय और तन्मय के पापा वहां सोएंगे। मेरे ख्याल से ये सो गए वहां पे जाके, और गर्मियों की बात है, सितंबर अक्टूबर की बात होगी। और गुड्डू और मैं यहाँ लेटे हुए थे, हम लोग फोन देख रहे थे, मैं और गुड्डू शॉर्ट्स वीडियो। एक शॉर्ट्स वीडियो आ गया, वो तो नहीं जैसे लोग प्रैंक करते हैं, सफेद कपड़े में मुकुट पहन रखा उसने, और भैया उसे देखने के बाद मतलब 10-15 मिनट हम यही रहे। फिर मैंने कहा गुड्डू जल्दी उठ, याद आ गया ना गुड्डू, गुड्डू को याद आ गई वो बात। याद है ना गुड्डू तुझे? आप भी बड़ी जल्दी से बड़े बहादुर बनते हुए आए थे इस कमरे में, हम यहाँ सोएंगे। गुड्डू का सारा लेकर आई थी। हाँ, और वो वीडियो आई, अब तक किस दिमाग से वो वीडियो आई? हम शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं, एक अंकल स्कूटी से जा रहे थे और एक आंटी चलते से जा रहे थे, सफेद सूट था, वो फ्रॉक सूट था, और बाल नहीं होते उनके नीचे। मम्मी ने पापा बोल रहा ये लगा हम गए भाग। नहीं, आप हम कहाँ गए थे, हमारे से मुझे नहीं हो रही थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी बाहर जाने की। गुड्डू को याद आ गई पूरी बात। दिमाग क्योंकि विपिन सो चुके थे, विपिन और तन्मय सो चुके थे, मैं और गुड्डू जाग रहे थे। हम देख रहे थे शॉर्ट्स वीडियो, ऐसी शॉर्ट्स वीडियो देखी, उसके बाद वही हालत खराब। तो आज यही सोना चाहोगी? तो आप तो ये किस्सा सुना दिया। गुड्डू फिर भी हिम्मत कर लेती है, मैं तो नहीं डरती। मैं है पक्का? हाँ, ये नहीं डरती भाई। आज तुम दोनों यही सो फिर। ये नहीं डरती। याद है आपको 4 बजे हम तन्मय को जब लेके गए थे लेमन हॉस्पिटल, बाई चांस विपिन कहते 4 बजे मैं जा रहा हूँ, इन्हें दोनों को ले गए, मैं ना रुकी। और गुड्डू 4 बजे तन्मय को दर्द हुआ था कान में, आप लोगों ने अकेले देखा होगा, तो हमने इसको कहा तू चल ले, ये नहीं गई, ये नींद में पड़ी रही। और भाई 4 बजे गर्मियों के अंधेरा हो रहा था, 4 बजे तो अंधेरा ही रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। भाई मैं इसकी हिम्मत मान गई उस दिन। बहुत टेढ़ी लड़की है ये हमारी, ये गई अपने पापा पे है मेरे बच्चों। तेरे वाला जो मुझ पे गया है, अभी एक बार उसके सामने भूत बोल दो, भागा यहाँ आएगा। अभी मुझे पता नहीं है वो खेल में, हाँ वो किसी चीज में लग रहा है। तन्मय, अब तक तो वो यही होता। चलो काफी लंबी तन्मय हो गई और आपको पसंद भी आती है। तन्मय भूत आ गया, एनाबेला अंदर, एनाबेला नहीं एनाबेला, 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 तन्मय, एनाबेला, क्या हुआ? चप्पल भी नहीं पहनी। नहीं मैंने कभी नहीं डराया तुझे, इसने बोला मेरे हाथ से मैंने कभी डराया? मैं मम्मा है बेटा, कुछ नहीं होता, भगवान जी होते हैं। आप हंस रहे हो। मैं नाचूंगी। क्या देखो बेटा हाथ उठा रहा है, भाई बहुत तेज लग रही है उसकी घूंस।
कोई सही है, ऐसे करती है। तू मुझे आज बचा नहीं रहा इसकी गुदगुदी से। चलो जी, यहीं पर पिकाचू करके दिखाओ। पिकाचू। नहीं, पिकाचू। देखो, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो अच्छा लगाओ या बुरा लगाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लाइक फिर भी करना पड़ेगा, जबरदस्ती है, और जबरदस्ती अपनों के साथ ही होती है। बस लाइक कर दो, इसके डरने के लिए, हमें इसे डराने के लिए, विपिन से मेरी लड़ाई के लिए, और फिर इस ब्लॉग में हम दोनों के ये फोन उठाकर लाएगी, बात बन जाएगी ऐसे, तो वो बन गए हैं। और गुड्डू के नाटक ओए के तन्ने, लिए, ऐसे आंखें मत करो बेटा। और मेरा इन सब पे राज करने के लिए ये राज चलता है, राज। ये क्यों ही चलता है कि नहीं चलता? चलता होगा पता नहीं। मैं मजाक कर रही हूँ, देखो ठीक है ना, आप लोग प्यार से कर देना, वरना मैं वरना नाराज हो जबरदस्ती जाऊंगी। करेंगे। ये मार रहा है यार, ये गंदा लड़का है। चल तू बोल दे। पता तुझे कितना पसंद करते हैं सब।